अहिल्या बाई होलकर। ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अक्सर एक संत, एक देवी जैसी रानी की तस्वीर बनती है ना? लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? आज हम उस छवि के पीछे छिपी एक लीडर, एक कमांडर और एक जबरदस्त प्रशासक की असली कहानी जानेंगे। तो हाँ, ज्यादातर लोग उन्हें ऐसे ही जानते हैं, एक दार्शनिक रानी, एक पवित्र विधवा जिसने अपनी जिंदगी धर्म और दान के कामों में लगा दी। और ये बात सच भी है। अपनी जिंदगी में इतने दुख झेलने के बाद उन्होंने शासन की बागडोर संभाली। पर सवाल यही उठता है कि क्या वो सिर्फ एक संत थी या फिर एक जबरदस्त रणनीतिकार और एक ऐसी जज भी जो मुश्किल से मुश्किल फैसले लेने से जरा भी नहीं डरती थी। असल में जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें एक कमांडर, एक सीईओ और एक ऐसी न्यायाधीश की कहानी मिलती है जिसके सामने एक नामुमकिन चुनाव आ खड़ा हुआ था। तो इस महान लीडर को समझने के लिए हमें पहले उनकी जिंदगी की उन मुश्किलों को समझना होगा, उन त्रासदियों को जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो थीं। देखिए, उनका सफर कितना मुश्किलों भरा था। सिर्फ 8 साल की उम्र में शादी, फिर 1754 में युद्ध में पति को खो दिया। उनके ससुर ने उन्हें सती होने से तो रोक लिया, लेकिन दुख यहीं खत्म नहीं हुआ। 1766 में ससुर भी चल बसे और फिर अगले ही साल गद्दी पर बैठने के कुछ ही महीनों के अंदर उनका इकलौता बेटा भी नहीं रहा। सोचिए, 1 दशक के अंदर पति, ससुर और बेटा सब चले गए। अब ऐसे में जब वो अकेली रह गई और एक असुरक्षित राज्य की बागडोर उनके हाथ में आई, तो दुश्मनों को लगा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है। सबको लगा कि एक दुखी विधवा क्या ही कर लेगी, लेकिन उन्हें वहाँ एक दुखी विधवा नहीं बल्कि एक कमाल की रणनीतिकार मिली। उनका शासन करने का तरीका किसी लालच या अपनी महत्वाकांक्षा पर आधारित नहीं था। वो एक बहुत पुराने सिद्धांत पर चलती थी जिसे कहते हैं राजधर्म। इसका सीधा सा मतलब है शासक का कर्तव्य अपनी प्रजा के प्रति सबसे ऊपर है। राजा की खुशी प्रजा की खुशी में ही है और किसी चीज में नहीं। और उनकी रणनीति कितनी जबरदस्त थी, ये देखिए। वो सीधे जंग पर नहीं जाती थी, नहीं, वो पहले कूटनीति का इस्तेमाल करती थी। पहला कदम साम यानी बातचीत करके मसला सुलझाओ। अगर वो काम न करे तो दूसरा कदम दान यानी कुछ रियायतें देकर गठबंधन बनाओ। अगर इससे भी बात न बने तो तीसरा भेद यानी दुश्मनों में ही फूट डाल दो। और जब ये सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब जाकर आखिरी उपाय के तौर पर आता था चौथा कदम, दंड यानी सेना का इस्तेमाल। इसका एक बहुत मशहूर किस्सा है। जब उनके एक दुश्मन राघोबा ने उनकी रियासत पर चढ़ाई कर दी तो उन्होंने सेना भेजने की जगह एक खत भेजा और उसमें लिखा था, सुनो, एक औरत को हराकर तुम्हें कोई शान नहीं मिलेगी और अगर हार गए तो बहुत बदनामी होगी। बस इतना ही। और जानते हैं क्या हुआ? राघोबा बिना लड़े वापस लौट गया। ये होती है असली ताकत, दिमाग की ताकत। लेकिन उनके राजधर्म की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा किसी दुश्मन के मैदाने जंग में नहीं हुई, वो हुई उनके अपने महल में। और मामला जुड़ा था उनके अपने ही बेटे से। उनके बेटे माले राव का शासन 1 साल भी नहीं चला और उनकी मौत हो गई। अब वो मरे कैसे, यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है जिस पर आज भी बहस होती है। तो यहाँ पर हमें 2 अलग अलग कहानियाँ मिलती हैं। एक है सरकारी इतिहास जो कहता है कि मालेराव मानसिक तौर पर बीमार और क्रूर थे और पागलपन की हालत में अपनी बीमारी से ही मर गए। और दूसरी तरफ है एक लोक कथा जो सदियों से सुनाई जाती है। वो कहती है कि जब मालेराव के रथ से एक बछड़ा मर गया तो उसकी माँ यानी गाय को इंसाफ दिलाने के लिए अहिल्याबाई ने अपने ही बेटे को उसी तरह मौत की सजा दी। अब देखिए, सच जो भी हो, चाहे आप पहली कहानी माने या दूसरी, एक बात तो साफ है, दोनों ही कहानियां एक ऐसे शासक की तरफ इशारा करती हैं जो न्याय और अपनी प्रजा के कल्याण को अपने सगे बेटे से भी ऊपर रखती थी। चलिए अब उनके शासन के एक और पहलू को देखते हैं। वो सिर्फ एक महान जज या कमांडर ही नहीं थी, बल्कि अपने राज्य की एक जबरदस्त सीईओ भी थी। उनके काम ने मालवा की पूरी तस्वीर ही बदल दी। जरा ये आंकड़ा देखिए, जब उन्होंने सत्ता संभाली तो मालवा का सालाना राजस्व था 65 लाख। उन्होंने इसे 2 गुने से भी ज्यादा 1.5 करोड़ तक पहुंचा दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? ये उन्होंने टैक्स बढ़ाकर नहीं किया, बल्कि लोगों को खुशहाल बनाकर, व्यापार को बढ़ावा देकर किया। और उनके काम देखिए कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने मशहूर माहेश्वरी साड़ी उद्योग शुरू किया,
किसानों को सूखे के समय टैक्स में छूट दी, कम ब्याज पर कर्ज दिए, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। और ये देखिए, जो डाकू हो सकते थे उन्हें जमीन और जिम्मेदारी देकर व्यापार के रास्तों का रक्षक बना दिया और एक छोटे से गांव इंदौर को एक बड़ा और फलता फूलता शहर बना दिया। लोग उन्हें सिर्फ मंदिर बनवाने के लिए याद करते हैं, लेकिन उनकी सोच पूरे भारत के लिए थी। यह सिर्फ उनके राज्य तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपनी निजी दौलत से उत्तर में बद्रीनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक और पश्चिम में द्वारका से लेकर पूर्व में जगन्नाथपुरी तक पूरे देश में धर्मशालाएं, घाट और मंदिर बनवाए। वो एक तरह से पूरे देश को सांस्कृतिक रूप से जोड़ रही थीं। तो इन सब बातों से हम क्या समझे? अहिल्याबाई की कहानी हमें सिखाती है कि हमें ऐतिहासिक किरदारों को, खास तौर पर महिलाओं को, किसी एक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। उनकी शख्सियत के कई पहलू थे। यहाँ तक कि जो अंग्रेज उनके बाद आए, जैसे सर जॉन मैल्कम, वो भी उनके काम से हैरान थे। उन्होंने लिखा है कि अहिल्याबाई हर एक शिकायत खुद सुनती थी और सबसे छोटे से छोटे मामले की भी पूरी लगन से जांच करती थी। वो हमेशा लोगों के लिए मौजूद थी। तो असल में अहिल्याबाई होलकर की कहानी सिर्फ एक संत रानी की कथा नहीं है। ये एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है कि कैसे एक न्यायपूर्ण, असरदार और दयालु शासन चलाया जाता है। उनकी असली विरासत उनके बनाए मंदिर और घाटों से कहीं ज्यादा बड़ी है। वो उनके बनाए शासन के मॉडल में है। उनकी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि ताकत का असली मतलब क्या होता है और एक सच्चे लीडर को क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। यही वजह है कि उनकी इस पूरी जटिल कहानी को समझना आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है।